मुझे मालूम पड़ा कि मेरे 80% लंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो बुरी तरह से अफेक्टेड हैं कि जो ही मुझे इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, मेरे सामने सामने बिल्कुल मेरे बगल के जो बेड थे उनमें 3 अमवात जो थी वो उसी दिन यानी हुई। 3 लोग 3 आपके लोग सामने मेरे सामने सामने मरते हुए उनको देखे। उठाया गया और उनकी लाश को उठाया गया, उनके लवाहिकीन ने उनकी लाश को उठाया। नूर हक शम्म इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे साथ इस वक्त उर्दू ज़ुबान के माहिर, जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज करवाने वाले और जम्मू कश्मीर की उर्दू की लिखावट में बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक मेरे साथ इस वक्त हैं। और मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा क्योंकि ये मौत के मुंह से वापस आए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे और मुझे वो दिन ठीक तरीके से याद है जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल थे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक बड़े जिम्मेदार डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जुनैद साहब 90-10 है, 90% चांसेस हैं कि शुहाब साहब शायद हमसे अलग हो जुदा हो जाएंगे और 10% ही चांसेस हैं कि वो वापस आएंगे। लेकिन आज शुहाब साहब हमारे साथ हैं, सेहतियाब, बिल्कुल ठीक ठाक। इनकी इसी कोविड-19 के पॉजिटिव होने की कहानी को आप तक आज पहुंचाने की हमारी कोशिश है। शुहाब साहब, पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की, साथियों की, और जो मेरे वेल विशर्स स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, जो न सिर्फ जम्मू में फैले हुए हैं बल्कि पूरे जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, और मीडिया पर्सन्स मेरे दोस्त जो हैं, उनकी दुआओं से आज मैं फिर अपने दफ्तर में बैठा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा कहर नाज़िल हुआ था कि मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि अब मैं वापस आ पाऊँ और आप लोगों से मिल पाऊँ, आप लोगों से इस तरह दोबारा बात करूं। पहले मैं इस बीमारी को सरसरी तौर पर लेता था। आप यकीन मानेंगे कि जब ये पीक पे बीमारी थी तो मैं उस ज़माने में भी दफ्तर आता था और इसी कमरे में अपना काम करता था, और यहीं से उस बीमारी की शुरुआत भी हुई। शुहाब साहब, इससे पहले कि आप बीमारी के बारे में बात करें, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप बीमार हुए, आप हॉस्पिटलाइज हुए, क्या उस वक्त, क्योंकि कई बार आप भी परेशान हुआ करते थे कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे बच्चों के साथ मेरे रवाबित हैं और कोशिश करता हूँ कि तमाम लोगों तक पहुँच सकूँ और तमाम लोगों की मदद कर सकूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में एक बात आ जाती थी, कहीं से सुनते थे कि फ़लाँ आदमी ने ये बात कह दी, फ़लाँ आदमी ने ये बात कह दी थी, तो दिल कभी न कभी थोड़ा मजरूह होता था। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपकी बीमारी और आपकी अलालत के जिस वक्त आप बीमार थे उस वक्त क्या महसूस किया आपने कि कितनी बड़ी तादाद लोगों की थी जो आपके लिए दुआएं कर रहे थे, जिन्होंने आपके घर वालों को, अपनी आपकी अहलिया को, सबको ये कहा कि हम सर के लिए दुआएं कर रहे हैं। लातदाद लोग ऐसे हैं जिनका मुझे बाद में पता चला जब मैं ठीक होकर आया, और मुझे जब घर वालों ने बताया कि न सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर से लोग दुआएं कर रहे थे बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो प्रोफेसर हजरात थे वो मेरे लिए दुआ कर रहे थे, और ईरान, पाकिस्तान, मॉरिशस, मिस्र, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे ममालिक से भी बहुत सारी तादाद उर्दू के शहदाइयों की ऐसी थी जो मेरी सेहतियाबी के लिए दुआ गो थे, और मेरे फैमिली के अफराद से, मेरी फैमिली के, चाहे वो मेरी अहलिया हो, चाहे वो मेरे ब्रदर थे या मेरे दूसरे साथी थे, उनके कांटेक्ट में थे, और रोज़ फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से बड़ी तादाद में मेरे लिए दुआ कर रहे थे। और शायद ये उनकी दुआओं का ही नतीजा है कि आज मैं पूरी तरह से सेहतियाब हूँ और आपके सामने और आपके रूबरू में आज का ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। शुहाब साहब, शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि जब कोविड-19 था उसके बीच में क्या आप एहतियात बरत रहे थे? क्या आप मास्क पहन रहे थे?
क्या आप सैनिटाइज कर रहे थे, क्या आप बच्चों से दूरी रख रहे थे, या आपको भी लग रहा था कि कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बेएहतियात थे? नहीं, इस बात का एहसास तो मुझे था कि बीमारी बहुत ख़तरनाक है। लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी मेरा आना जाना रोज़ था, उसी दौरान यहाँ पर टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ और मैं नेगेटिव निकला उस ज़माने में। लेकिन ठीक 10 दिन के बाद मुझे लगता है कि हमारे शोबे की एक जो साथी थी। लेकिन क्या आप मास्क पहन रहे थे? जी, मास्क तो मैं पहन रहा था। तो बेएहतियाती कहाँ हो रही थी? बेहतियाती मुझे लग रहा है कि कभी कभी मैं मास्क जो था अपने ऑफिस में जो है उतार देता था, लेकिन जब मैं बाहर जाता था तो मास्क मैं पहनता था। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा अटैक होगा। और ये सितंबर 17 की बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होगी। मैंने यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्टर को इतला दी और उनसे मशवरा लिया, तो उन्होंने पेन किलर्स मुझे 1-2 दे दी, लेकिन जब वो पेन हटी नहीं तो मैंने राब्ता किया मेडिकल कॉलेज से। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं शदीद तौर पर नमूनिया में मुब्तला हो गया हूँ और 80% कोई टेस्ट से मालूम हुआ? जी, या वो एक मुझसे उन्होंने मेरा एक एक्सरे लिया, तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे 80% लंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। और उसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ था, उन्होंने मुझे वहीं पे एडमिट करवाया और रात को जब टेस्ट मेरा लिया गया कोविड का तो वो भी पॉजिटिव आ गया। और फिर मैंने कहा कि अब तो इस बीमारी का मुकाबला करना है। आप यकीन मानेंगे जुनैद साहब कि जो ही मुझे इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, मेरे सामने बिल्कुल मेरे बगल के जो बेड थे उनमें 3 अमवात जो थी वो उसी दिन हुई। 3 लोग मेरे सामने उनको उठाया गया और उनकी लाश को उठाया गया, उनके लवाहिकीन ने उनकी लाश को उठाया। लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि अब ये बीमारी लग गई है, अब इसका हौसलामंदी से मुकाबला करना है, तो मैंने जो है वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए पॉजिटिव सोचना शुरू किया। मनफी सोच की तरफ मैं नहीं गया, बल्कि पॉजिटिव गया कि मुझे ठीक होना है और ठीक होकर मुझे फिर उसी तरह से चुस्त होना है जिस तरह के मैं पहले था या जिस तरह के मैं आज हूँ। तो मेडिकल कॉलेज में मैं आपको ये बता दूं कि वो सहूलियात नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, बेड नहीं मिल रहा था और बड़ी मुश्किल से फिर किसी तरह से वार्ड में एक बेड मिला, दूसरे दिन वहाँ शिफ्ट किया गया। वहाँ भी मेरे सामने बहुत सी मौतें हुई, 1-2 मौतें हुई। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि घबराहट हो रही थी शवाब साहब? घबराहट मुझे नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा क्या होगा कि मैं मर जाऊँगा। और चूँकि हमारा ईमान है कि मौत जो है वो आनी है, इसलिए अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो मौत आ जाएगी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। शवाब साहब, जो आपको ये पता चला कि 80% आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो घर वालों का हाल क्या था और आपके बच्चे कितने परेशान थे? खुद आपको क्या लग रहा था? आपको महसूस हो रहा था कि आप इससे रिकवर कर जाएंगे? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इस बीमारी में मुझे मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मदद की, और अगर वो ना होते तो शायद उनको सारा पता था कि हमारे पापा किस स्टेज पर थे। लेकिन वो मुझे इस तरह से बात करते थे कि जैसे वो मुझे कोई मामूली सा बुखार हो। मुझे उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ। और इस तरह से मिसालें देते थे कि पापा आप तो आज सेहतयाब हैं, आप तो बस अब 3 दिन के बाद घर जाएंगे। तो इस तरह से मुझे हौसला मिलता था। शॉप से वापस जाना चाहूँगा कि जब आपको जैसे आपने कहा कि बॉडी पेन्स होना शुरू हुई, तो बुखार आपको पहले से ही था या बुखार कितने दिन रहा कि उसके बाद आपको लगा कि अब ये बर्दाश्त के बाहर है, अब मुझे मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए, या आप पहले ही दिन चले गए थे? जुनैद साहब, मुझे 3-4 दिन सिर्फ बॉडी पेन रही, मुझे कोई बुखार नहीं था, मुझे कोई खांसी नहीं थी। सिर्फ एक रात मुझे खांसी आई। और जब मुझे बॉडी पेन हटने नहीं लगा, मेरे दोस्त हैं कनाडा में, एक मारूफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर तकी आबदी, उनसे मैंने 2 रात जो है वो इलाज करवाया। उन्होंने मुझे गर्म पानी से नहलवाया
और वहाँ से फ़ोन पे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके वसातत से कि उन्होंने किस तरह से मेरी 2 दिन जो है मुझे ठीक रखा घर में। लेकिन मुझे जब खुद ही महसूस होने लगा अब मेरी बॉडी पेन दूर नहीं हो रही है, तो मुझे वो मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया और यानी कहा, तीसरे चौथे दिन आप चौथे मेडिकल दिन कॉलेज चले चौथे गए। दिन जी, 17 को मुझे हुआ और 21 को मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। सैचुरेशन कितनी थी उस वक्त? मेरी जो थी वो सैचुरेशन जो थी 56 पहुंच चुकी थी। ये मुझे बाद में बेटे ने बताया कि जब मुझे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया, वहां एडमिट किया गया, तो बेटे ने कहा कि आपकी सैचुरेशन 56 थी और इसलिए आपको हमें एडमिट करवाना पड़ा और एक तरफ आपके दोनों लंग्स जो थे वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ इलाज की वो सहूलियत नहीं थी। मतलब डॉक्टर भी घबराते थे सामने आने से, नर्सेज भी घबराती थी सामने आने से, और इस तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह से माता वैष्णो देवी श्री नारायणन सुपर स्पेशलिस्टी का जो हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल। हाँ नारायणन में, वहाँ बेड मिल जाए। तो मेरी वो यूनिवर्सिटी के कोलीग्स डॉक्टर अलका और हमारी वाइस चांसलर साहब ने बहुत कोशिश की और कोशिश के बाद मुझे वहाँ बेड मिला ये और आपको 22 तारीख को 22 तारीख को मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ और जुनैद साहब मुझे वहाँ वार्ड में रखा गया और आप यकीन माने वहाँ किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी और मैं अकेला था, तने तनहा था और मेरी बीमारी थी और वो डॉक्टर और नर्सेस थी जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे घर की तरह वहाँ पर रखा। पहले 3 दिन मुझे वहाँ जनरल वार्ड में रखा गया, लेकिन जब मेरी सैचुरेशन ठीक नहीं आई तो वो डॉक्टर वहाँ पर थोड़े से फ़िक्रमंद हुए और उन्होंने मुझे आईसीयू में 3 दिन के लिए मुंतकिल कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और आईसीयू में जब मेरी सैचुरेशन ठीक हुई तो मुझे उन्होंने कमरे में शिफ्ट किया और वहाँ जिस तरह से मेरा इलाज हुआ और मेरी जो अपनी हिम्मत थी, वहाँ भी मेरे जो बेटे थे और मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो साथी थे, वो आते थे, अगरचे के अंदर नहीं आते थे, लेकिन वो बाहर से मुझ पर फ़ोन पे बात कर लेते थे और मुझे हौसला देते थे और इस तरह से मैं 3 अक्टूबर को मैं नेगेटिव आ गया और 3 अक्टूबर को ही मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। शाह जैसे आपने कहा 3 अक्टूबर को आपको छुट्टी मिली, लेकिन 17 से लेकर सितंबर का वो पूरा महीना 13 दिन जो हैं लगातार, उन 13 दिनों में हिम्मत कैसे नहीं टूटी, हौसला कैसे बंधा रहा? क्योंकि इस बीमारी में अक्सर ये कहा जाता है कि बीमारी कोई भी हो, किसी भी बीमारी में जब आप मुब्तला होते हैं, अगर आपकी हिम्मत टूट गई, आपका हौसला टूट गया तो ख़त्म, कहानी वहीं हो जाती है। हिम्मत और हौसला आप वो ज़िंदा कैसे रहा आपका? कौन सी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर कर रही थी और क्या ऐसा था जिसको आप देखते थे और आपको यकीन होता था कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है? मैं आपको ये बताऊं कि मैं उन दिनों उससे पहले मैं पाकिस्तान का जो जियो चैनल देखता था, तो जियो चैनल में देखता था, तो उन दिनों वहाँ पर वहाँ के वज़ीर जो वहाँ के जो रेलवे मिनिस्टर थे शेख रशीद, उनको बहुत ज़बरदस्त कोरोना हो गया था और वो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं उनकी कोरोना की वो जो हिस्ट्री जब सुनता था तो उनको पाकिस्तान भर में एक इंजेक्शन नहीं मिला और फिर वहाँ की फ़ौज ने उनके लिए एक इंजेक्शन जो है वो दस्तयाब करवाया किसी तरह से और वो ठीक हो गए। और उस दौरान उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। तो कोरोना के दौर मैंने कहा कि शेख रशीद जैसा आदमी कि जो इतना मसरूफ़ सियासतदान है, वो अगर कोरोना के, और एज भी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी 65 से अबो, तो मैंने कहा कि अगर वो इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं और वो कोरोना के दौर में इतने ज़बरदस्त बीमार होने के बावजूद अगर वो एक किताब लिख सकता हूँ तो मेरी एज भी तो अभी कम है और मुझ में ये क्या कहते हैं हौसला भी है और मैंने पहले भी बहुत सारे मुश्किलात से मुकाबला किया है।
तो मैंने माइंड बनाया कि ठीक है, अगर मौत आई होगी, अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो यही ठीक है, और अगर मुझे बचना है तो मैंने कभी नेगेटिव ख्याल जो है ना, आप जानिए, आप जुनैद साहब यकीन जानिए कि मेरे साथ सामने इतनी मौतें हुई कि मुझे घबराहट नहीं हुई। मैंने बस यही समझा कि अल्लाह ने इनके नसीब में मौत इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी तो ये चले गए, और अगर मेरे उसमें ज़िंदगी लिखी होगी तो मैं बच जाऊंगा, अगर नहीं लिखी होगी तो मेरा भी यही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। तो इस तरह से हाँ, मुझे वहाँ ढारस बंधाई उस नारायणन में वहाँ के डॉक्टर्स ने और वहाँ की नर्सेज ने, और बहुत ही ज़्यादा केयर की उन्होंने मेरी। और वो मेडिकल कॉलेज का समा नहीं था, एक जो गलत तासुर मुझे मेडिकल शोबे से मुतालिक जो है वो मेरे जहन में फैल गया था कि ये शोबा जो है ये इस किस्म की बीमारी को दूर करने से या इस किस्म की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरा गलत हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि वहाँ की जो नर्सें थी वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, और उन्होंने मुझे अपने वालिद की तरह हाथों में, आपके ये ऐसे कहिए कि हाथों में उठाया, और मेरी जो है वो, आप यकीन करें कि एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था कहीं से, जो तकरीबन जिसकी कीमत 40,000 थी, वो नमूनिया का इंजेक्शन था, और मेरे बेटे रातों रात तैयार हो गए वो इंजेक्शन लाया उन्होंने। और वो या तो दिल्ली में मिलता था या फिर पठानकोट से आगे जलंधर और लुधियाना से जो है वो हमारा एक आदमी आया, और उन्होंने मेरा बेटा जो है वो यहाँ पठानकोट तक गया, तो पठानकोट से उन्होंने वो इंजेक्शन जो है वो उनसे लाया, जो वो शख्स जो था वहाँ से ले आया था। तो इस तरह से वहाँ भी हालात बनते गए। वो भी आपके मीडिया के साथी हैं जिन्होंने वहाँ से मेरे लिए इतनी तकलीफ़ की कि वहाँ से आए, वो पठानकोट तक आए, और आप उनको जानते हैं अच्छी तरह से, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो काम करते हैं, भद्रवा से उनका ताल्लुक़ है, शारिक से। वो आए जो वो इंजेक्शन लेकर मुझे बेटे को थमाया, और उस तरह से, और ये शायद ऊपर वाले की उन्होंने मुझे बचाना था, तो ये तरीके जो थे खुद ब खुद बनते गए, खुद ब खुद जो है वो लोग आते गए, और मैं जो हूँ उस बीमारी से। लेकिन जुनैद साहब, मैं तो ये कहूँगा अपने जो नाजरीन हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस बीमारी को आप सीरियसली लीजिए, हल्के में मत लीजिए इस बीमारी को। ये जब होता है और जब ये एक्यूट होता है तो खुदा बचाए, बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही अजियत होती है, और उसके बाद ठीक होने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो कमज़ोरी होती है। एक दिन तो मैं इतना रोया हूँ जुनैद साहब, कम से कम 15 दिन के बाद मुझे घर आए हुए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि देखो, मुझे अल्लाह ताला ने क्यों बचाया, अगर इसी हालत में मुझे रखना था तो इससे ज़्यादा, इससे अच्छी जो थी वो मेरी मौत थी। मैं मर गया होता था एक दफ़ा, लेकिन कम से कम ये अजियत मुझे बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। इतनी ज़्यादा अजियत होती है आफ्टर इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी ब्लड में इन्फेक्शन होता है, कभी यूरिन में इन्फेक्शन होता है, कभी आपका खाना नहीं पच रहा है। कम से कम 3-4 महीने तो यही होता रहा, और कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास। आफ्टर कोविड जो इसके इफ़ेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मुझे महसूस हुए। उतनी ज़्यादती मुझे कोविड के दौरान नहीं हुई जितनी ज़्यादती मुझे आफ्टर कोविड हुई 2 या 2.5 महीनों में। और मेरा वेट जो था बहुत गिर गया था। आज तो माशाल्लाह मैं फिर अपने उसी सेहत में आ गया हूँ, और मेरा वेट काफ़ी गिर चुका था। मेरे ख्याल में 10-12 केजी मेरा वेट गिर गया था। आप यकीन जानिए कि मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरी अहलिया ने, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी अहलिया ने वो मुझे पहचान नहीं पाई, कि मतलब उतनी ज़्यादा कमज़ोरी मुझे चेहरे से आ गई थी कि मेरी सिर्फ़ आंखें बाहर थी, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी मैं हड्डियाँ ही हड्डियाँ जो थी वो नज़र आ रही थी। शहाब साहब, जैसे आपने कहा कि ये सारी तकलीफ़ आपने सुनाई, और नाज़रीन आपने भी सुन लिया कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद ठीक होना एक बात है, लेकिन उस ठीक होने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो आपको
उतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि आप शहाब साहब की तरह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि बीमारी के दौरान, अलालत के दौरान तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था। शहाब साहब, बिल्कुल आखिर में, क्या कभी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस वक़्त किसी को शुगर हो जाए, किसी को बीपी का मर्ज़ हो जाए, दिल का कोई मरीज़ है या किसी और बीमारी में कोई मुब्तला है, अक्सर व बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है, ये मेरे आमालों की सज़ा है, और मायूस होकर रह जाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आप बीमारी में, अलालत में थे और वापस घर आए, तो अपने घर के कमरे में जब कभी अकेले बैठे होते थे, तो क्या जहन में कभी ये ख्यालात आते थे, ये नेगेटिविटी आती थी कि यार तब वो गलती की थी, शायद उसकी सज़ा है, तब ये गलती की थी, शायद उसकी सज़ा है, या आप पुरुम्मीद थे अल्लाह के करने से और आप मायूस नहीं थे और आपके जहन में सुकून और इत्मीनान था? देखिए, शायद ये गलती थी मुझ में, शायद उसकी वजह से हुआ, या वो मैंने गलत काम किया उसकी वजह से, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने यही सोचा कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह ने मुझ पर ये इम्तिहान की घड़ी में मुझे डाला है, और अल्लाह ही मुझे इस इम्तिहान की घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं, और वही मुझे हौसला दे सकते हैं, वही मुझे हिम्मत दे सकते हैं जो उन्होंने दी, और मैं इस बीमारी से सुरखरू होकर बाहर आ गया। शहाब साहब, एक और सवाल आखिर में, इसी सवाल को दूसरे अंदाज में आपसे इसलिए पूछूंगा कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त भी कोविड के शिकार हैं या किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनका हौसला इसलिए टूटता है, हिम्मत इसलिए टूटती है क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि हमारे इस पास्ट में, हमारे इस माजी में हमने ये तमाम गलतियां की और आज अल्लाह ताला ने हमें उन तमाम गलतियों की ये सज़ा दी है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सोचने का तरीका है, ये तरीका सही नहीं है? क्योंकि खुदा की खुदाई इतनी बड़ी है कि वहाँ पर ये छोटी चीज़ें या ये आपका माजी, इस पर अगर आप एक बार नदामत ही कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो नाजरीन हैं, शायकीन हैं, उनको कम से कम, जो मेडिकल कॉलेज में है इस वक्त वो नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको उर्दू ज़बान समझ आती है, हिंदी समझ में आता है, आप थोड़ा सा उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। मैं कभी ये नहीं समझता हूँ कि अल्लाह जो है वो उसकी सज़ा दे रहा है। देखिए, आपको होना है तो ये बीमारी आपको लग गई, और ये लोग वो लोग ये सोचते हैं जिन्हें ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है। मैं तो अपने उन दोस्तों से, उन बीमारों से जो इस वक्त कोविड में मुब्तला हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो खुदा पर भरोसा करें और उसी से मांगे। वही जो है वो लेने वाला भी है, वही देने वाला भी है। हाँ, खुद हिम्मत करनी है, खुद इस वहम में मुब्तला नहीं होना है कि अब मैं नहीं रहूँगा, मुझे कोविड हो गया है। कोविड में अगर इसको ट्रीट किया जाए अच्छी तरह से तो ये बीमारी उस तरह की बीमारी नहीं। आपने देखा होगा कि डेथ रेट जो हो बिल्कुल कम है इस बीमारी में, और हमारी रियासत में भी बहुत कम है इसका डेथ रेट। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो गए हैं। मामूली इलाज होता है इसका, वही पैरास्टामोल, वही एंटीबायोटिक 1-2 किस्म की। हाँ, अगर आपका लंग्स और निमोनिया है तो फिर ये बीमारी जो है काफ़ी परेशान कुन बन जाती है अगर लंग्स आपके इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मेरे उन तमाम दोस्तों से कि जो इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला होकर मुख्तलिफ़ अस्पतालों में हैं या घरों में जो हैं वो करंतना हो चुके हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हिम्मत से काम लें। हिम्मत का जज्बा जो है वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह वो ठीक होंगे और ठीक होकर वो मेरी तरह से फिर अपने अपने कामों में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बहार होता है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश, आपने प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक की कहानी सुनी, आपने इनसे ये सुना कि उन्होंने किस तरीके से हौसले और हिम्मत से काम लिया और हर वक्त उन्होंने खुदा के
करने में मुकम्मल यकीन रखा और मायूस कभी भी नहीं हुए। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये उस वक्त की या इस दौर की वजह से या इसकी चीज़ की वजह से या उस चीज़ की वजह से ये बीमारी है। साफ तौर पे दिमाग में एक जहन बना लिया, बीमारी है, इसका मुकाबला करना है और मुझे मेरे अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है कि मैं इस बीमारी से सुरखरू होकर बाहर आऊँगा, सेहतियाब होकर वापस अपनी दुनिया में चला जाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं जो करने बाकी हैं, जो मुझे करने हैं। ये हौसला और ये हिम्मत आप तमाम लोगों को भी करना होगा। आप तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि खुदा की खुदाई जो एक सेकंड